बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। पाकिस्तान में मौजूद हज़ारों गैर मुल्की जो सऊदी अरब में काम करते हैं, अपने जो है वो रोज़ी रिज़्क़ के लिए जो है वो यहाँ पर रहते हैं और वो छुट्टी पर पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पर फंस कर रह गए हैं। इंडिया के लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अभी तक वैक्सीन के मसले से ही नहीं निकल पा रहे। अभी तक पाकिस्तान के जो लोग हैं बेचारे हर जगह धक्के खाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की किल्लत की वजह से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जो ख़ुसूसन सूबा पंजाब है उसमें एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है एक्सपो सेंटर लाहौर के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों ने दूसरे दिन भी एहतजाज किया। एक्सपो सेंटर लाहौर के बाहर एहतजाज करने वालों में ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपको बताते चलें कि सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक हैं जिन्होंने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र वैक्सीन की मंजूरी दी है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन अभी क्या करें, इजाज़त तो मिल गई है लेकिन सेंटर्स में वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। और जब उनसे पूछा जाता है कि वैक्सीन कब आएगी, लोगों को कब मौसूल होगी, तो मौसूल जो साहिबा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं सूबाई वज़ीर सेहत, उनका कहना है पाकिस्तान को कोविक्स की जानिब से एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन मौसूल हुई थी और दूसरी खेप भी कोविक्स मुआहदे के तहत पाकिस्तान को फ्राहम करेगा, लेकिन इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोविक्स जो एस्ट्राज़ेनेका की दूसरी खेप पाकिस्तान को कब फ्राहम करेगा। अब आपको यहाँ बताते चलें ये कोविक्स कौन सी बला का नाम है। कोविक्स जो है ये एक मुआहदा है बड़े जो ममालिक हैं ये WHO के बीच कि वो जो ममालिक को जो है ये वैक्सीन जो है वो देगा, तमाम जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह के, तो उन लोगों को देगा। तो उसके मुआहदे के तहत इनको जो है वैक्सीन मिल रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह भी बताया कि पंजाब हुकूमत के पास एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। उनका कहना था ना ही वफाकी हुकूमत के पास सूबों को देने के लिए वैक्सीन मौजूद है, ताहम कुछ वैक्सीन सेंटर्स में एस्ट्राज़ेनेका की चंद डोजेज़ मौजूद हैं जो कि उन इलाकों में हैं जो कि बहुत ही जो है वो दूर दराज के कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोग वो हैं ही नहीं जिन्होंने ये लगवानी है। तो एक सवाल के जवाब में उनका ये भी कहना था कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की जो दूसरी खेप है, इस हवाले से आप वफाकी हुकूमत से पूछें। एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र वैक्सीन कोविक्स के तहत ही पाकिस्तान को मौसूल हुई हैं, तो हम पाकिस्तान को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की दूसरी खेप कब फ्राहम की जाएगी, इस हवाले से कोविक्स ने भी अभी कोई इंदियान नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में 18,000 खुराकें जबकि सिंध में 47,000 एस्ट्राज़ेनेका की खुराकें मौजूद हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा महकमा सेहत का भी कहना था कि फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ 18,000 जो हैं वो डोजेज़ हैं, जबकि दीगर वैक्सीन का सिर्फ 4 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने मज़ीद बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी वैक्सीन की फ़राहमी 1-2 दिन में शुरू कर दी जाएगी, जिससे उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो रिजवान मलिक है उनके मुताबिक एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की दूसरी खेप कब फ्राहम होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हर चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक बहुत परेशान कुन मरहला है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग हमारे गैर मुल्की जो हैं अभी सऊदी अरब की जिस तरह से फ़्लाइट की बहाली करीब आ रही है, लोग इस बारे में परेशान हैं कि ऑलरेडी जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, इतने महीनों से उनको जो है वहाँ पर जॉब के बगैर काम के बगैर रह रहे हैं, तो उन लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर वैक्सीन नहीं मिलती तो यहाँ आकर क्वारंटाइन करें और PCR टेस्ट करवाएँ और जो है वो लाखों रुपये वो खर्च करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। तो हुकाम जो है पाकिस्तान के वो आंखें बंद करके बैठे हैं। उनके मुताबिक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान फाइज़र वैक्सीन की ख़रीदारी का मुआहदा कर चुका है, जिसके तहत अगले महीने फाइज़र वैक्सीन की 2 लाख जो डोजेज़ हैं मिलने की उम्मीद है, जबकि रवां साल के आखिर तक 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन पाकिस्तान को फ्राहम की जाएंगी। फ़िलवक़्त तो पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है हुकूमत काफ़ी कोशिशें कर रही है, नए नए सिस्टम ला रही है यहाँ पर एम्बेसी में भी, और इसके अलावा यहाँ पर अमले को भी चेंज किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहली जो बात करनी है वो पाकिस्तान की हुकूमत को वो सबसे पहले जो फ़्लाइट्स को लेकर है कि एटलीस्ट इस मामले को जो है वो इंटरनेशनल जो है यहाँ पर सऊदी अरब से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करके कि एटलीस्ट जो लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी हैं या वैक्सीन लगवा चुके हैं जो कि 2 डोजेज़, उनको आने की इजाज़त दी जाए, बातचीत की जाए और जो है इस पर अमल किया जाए और लोगों के लिए वैक्सीन की जो दस्तयाबी है पाकिस्तान में उसको यकीनी बनाया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे आपसे शाम के न्यूज़ बुलेटिन में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।